नमस्कार, मैं हूं शुभी। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को लेकर बिहार में सियासत जारी है। जी हां, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से इस बात को लेकर मांग की जा रही है कि पप्पू यादव को इस वक्त जेल से रिहा किया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी यानी कि रंजीत रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल ही चुनौती दे डाली थी। अब इसी कड़ी में रंजीत रंजन आज पटना आ रही है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने साफ तौर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि वो पप्पू यादव की तरह ही अब जनता के बीच जाएंगी, उनकी सेवा करेंगी और साथ ही साथ जो कुछ भी उनसे बल पड़ेगा वो हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जाएंगे ताकि लोगों की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ करना है कर लो, मैं तुम लोगों के बीच जाऊंगी ही और पप्पू यादव के समर्थकों के आधार पर मैं जनता के बीच जाकर पप्पू यादव की तरह ही उनकी मदद करूंगी। आपको बता दें कि कल भी रंजीत रंजन ने अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक ट्वीट किया और साफ तौर पर लिखा कि मैं आपको एक बार फिर से चुनौती दे रही हूं। जिस तरीके से अगर पप्पू यादव की अभी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अगर जेल में रखने के बाद, क्वारंटीन सेंटर में रखने के बाद अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मुख्यमंत्री आवास से एक एक विधायक को बाहर कर मैं सड़क पर संग्राम करूंगी। इस बात की चर्चा रंजीत रंजन ने पहले ही की थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रंजीत रंजन आज पटना आएंगी, लोगों के बीच जाएंगी और साथ ही साथ उनकी सेवा में बिल्कुल पप्पू यादव की तरह ही जुट जाएंगी। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी है, सुनिए विस्तार से। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में सियासत जारी है। कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों की सेवा करने के क्रम में 32 साल पुरानी अपहरण के एक मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी रंजीत रंजन सरकार को चुनौती देने के लिए पटना आ रही है। रंजीत रंजन पटना आएंगी और पप्पू यादव की तर्ज पर ही लोगों के बीच जाएंगी। रंजीत रंजन ने कहा कि मैं पटना पहुंच रही हूं, जहां से पप्पू जी की सेवा रुकी थी वहीं से मैं फिर से शुरू करूंगी। जो भी संकट होगा, जिसमें कोरोना के दौर में मदद की जरूरत होगी, पप्पू जी के समर्थक उन्हें पूरी मदद करेंगे। अगर सरकार को लगता है कि ये गलत है तो जो कदम उठाना है उठाए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। इस वक्त पप्पू जी जैसी सेवा की जरूरत बिहार की जनता को है। दरअसल पप्पू यादव की गिरफ्तारी से उनके परिवार के लोग बेहद नाराज हैं। पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन जो लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में थी, पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर के बाद खुद को नहीं रोक सकी। रंजीत रंजन ने कहा कि पप्पू जी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। इस संकट की घड़ी में जब वो बिहार की जनता की सेवा अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे थे तो उन्हें षड्यंत्र करके जेल भेज दिया गया, जिससे लोगों की सेवा पर असर पड़ रहा है। रंजीत ने कहा कि मैं डरने वाली नहीं और ना ही पीठ दिखाने वाली। पप्पू जी आज से सेवा नहीं कर रहे, वो पटना के जल जमाव में भी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे थे। तब भी उनकी सेवा पर कुछ लोग राजनीति का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस बार जिसे जनता ने सेवा के लिए चुना है वो घर में है और फिर से पप्पू जी घर से निकलकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कुछ लोगों की राजनीति लग रही है, तो इसे क्या समझा जाए। बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सत्ताधारी दल के साथ साथ विरोधी पार्टी के नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन अब जब पप्पू यादव की पत्नी पटना पहुंचकर मोर्चा संभालने की तैयारी कर रही है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे क्या करवट लेता है। तो पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने अब मोर्चा संभालने की बात ठान ली है। रंजीत रंजन ने साफ तौर पर कहा है कि वो पटना आएंगी, लोगों के बीच जाएंगी और जहां पर पप्पू यादव ने अपनी सेवा को समाप्त किया, जेल जाना पड़ा उन्हें, वहीं से वो सेवा की शुरुआत करेंगी। लोगों के बीच जाकर हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जाएंगे ताकि लोगों को अस्पतालों में बेड मिल सके, ऑक्सीजन की समस्या दूर हो सके, साथ ही साथ दवाइयां और भोजन की भी पर्याप्त व्यवस्था उनकी तरफ से की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है। चाहे हम बात करें सत्ता पक्ष की या फिर विपक्ष की, हर कोई इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। फिलहाल उनकी पत्नी रंजीत रंजन की मोर्चा संभालने से क्या ये मामला तुल पकड़ता है या फिर कुछ और करवट लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।